एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। लगातार जो कोरोना का हॉटस्पॉट है वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यूपी से है, जहां पर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा केस सामने आ गए। 24 घंटे में 67 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस सामने आ गए, यानी करीब करीब 10,000 के आसपास लखनऊ में केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। दुकानदारों ने लखनऊ में सेल्फ लॉकडाउन लगा दिया है। लखनऊ के कई बाजार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से कोरोना की स्थिति विकराल होती जा रही है। लखनऊ के बैसा घाट की तस्वीर, जहां पर चिताएं एक लाइन से जलती हुई दिखाई दी और जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसका दिल दहल गया, रूह कांप उठी। ये तस्वीरें डरा रही हैं, एहसास करा रही हैं कोरोना का खतरा कितना बड़ा है। दूसरी तस्वीर है, लखनऊ के कई जगहों पर बाजार बंद हो गए हैं, टीन से ढक दिया गया है कुछ जगहों को। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दरअसल स्थिति भयावह होती जा रही है। लखनऊ के कई सारे बाजार में दुकानदारों ने खुद से लॉकडाउन लगा दिया है, यानी खुद से पाबंदियां लगा दी हैं। अगले 3 दिनों के लिए मार्केट बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना से जो डरेगा अब वही बचेगा, और डरने का मतलब यह है कि डरकर आप एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर तरीका है उसका आप ध्यान रखें। जब आप घर से बाहर निकलें, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और निकले तो लोगों से दूरी बनाकर रखें। लेकिन ये जो तस्वीरें डरा रही हैं, अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, 2 तस्वीरें हमने सामने रखी हैं। लखनऊ के भैंसा घाट की भी तस्वीर, जहां पर एक लाइन से चिताएं जल रही हैं। काफी दूर से वो तस्वीरें दिखाई दी, जिसने भी उन तस्वीरों को देखा उसका दिल दहल गया। लखनऊ में कई जगह पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिन्होंने कल तस्वीरें जो वायरल हुई थी, उन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल उठा था कि लग रहा था कि जैसे किसी जंगल में आग लगी हो, चिताएं नहीं जल रही हो। लखनऊ का जिला प्रशासन मौतों पर और कोविड-19 पर तो नियंत्रण नहीं पा रहा है, लेकिन ये वीडियो वायरल ना हो, उसकी फजीहत ना हो, बेइज्जती ना हो, उसके लिए उसने एक नया तिकड़म निकाली है। और तिकड़म क्या है कि चिताएं यहीं पीछे जल रही हैं, तो अब यहाँ से लोग गुजरने वाले लोग वीडियो ना बना लें, उनको वायरल ना कर दें। इसलिए ये नीली दीवार जो देख रहे हैं आज, ये नीली दीवार लगा दी गई है, क्योंकि लोग बड़े, अब क्या कहें कि उन जिला प्रशासन की नज़र में लोग बहुत गलत हो गए हैं। वीडियो बना लेते हैं, हकीकत वायरल कर देते हैं और फिर किरकिरी हो जाती है। सरकार का जवाब देना पड़ता है अधिकारियों को, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ से देख ही नहीं पाएंगे तो वीडियो कैसे बनाएंगे। लेकिन वीडियो जो कल वायरल हुआ था, नहीं, लेकिन अनिल ये जो तस्वीरें हैं ये तो बेशर्मी वाली तस्वीरें हैं। ये तो बेशर्म तस्वीरें हैं कि एक तो लगातार मौतें इतनी ज्यादा हुई हैं, इतने व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाई, कई जगहों से शिकायतें आई हैं। उसके बाद भैंसा घाट को पूरी तरीके से चारों ओर से टीन से ढक दिया जाए ताकि उन तस्वीरों को कोई कैप्चर न कर पाए, दूर से ही सही। बिल्कुल, देखिए बेशर्मी की एक कहानी नहीं है, यहाँ दास्तान है लखनऊ जिला प्रशासन की बेशर्मी की और उनकी नाकामी की। वो बोर्ड देख रहे हैं आप, उस पर लिखा हुआ है निःशुल्क पार्किंग, अपने वाहन को यहाँ पार्क करें लिखा हुआ है। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ जो लोग शमशान घाट में अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे, उनकी गाड़ियां उठा ली जा रही थी। 1100 रुपए का चालान किया जा रहा था। एक तो आदमी पहले मुश्किल में है, उसके प्रियजन की मौत हो गई है, घंटों लाइन लग रही है, और उसका आप गाड़ी उठा लो, यहाँ से चालान कर दो। और 1100 रुपए का वीडियो वायरल हुआ कि फजीहत हुई कि मजबूरी में भी लोगों का चालान करके कमाई कर रहा है लखनऊ का जिला प्रशासन, लखनऊ ट्रैफिक पुलिस। तो उसके बाद अपनी फजीहत से बचने के लिए ये बोर्ड लगा दिया गया कि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और जो इस धमकी भी दी गई लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक की ओर से कि जो ऐसे वीडियो वायरल करेगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे। अरे भाई, कितना डराओगे। लेकिन और अब देखिए, वीडियो ये वायरल हो रहा था तो यहाँ नीले दीवार लगा दी गई है, ये टीन की एक दीवार बना दी गई कि लोग यहाँ से वीडियो ना बनाएं। लेकिन देखिए, आपकी नाकामी छुप नहीं सकती है, लोग मर रहे हैं। और जो आंकड़े आते हैं ना कि लखनऊ में 20 लोग मरे, 25 लोग मरे, हकीकत ये है कि 80+ लाशें लखनऊ के शमशान घाटों पर जलाई गई जिनकी मौत कोविड से हुई थी। और उनमें से सब लखनऊ के नहीं थे, डेफिनेटली लखनऊ के नहीं थे, अगल बगल के जिलों से भी लोग ऐसे थे जिनकी मौत हुई थी, वो यहाँ पर जलाए गए उनकी लाशें। ठीक है, हकीकत यही है। चलिए अनिल, आपने ये तस्वीरें दिखाई, ये बेशर्म तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई, जो एक साथ कई चिताओं का अंतिम संस्कार किया गया, जिसने ये पोल खोल कर रख दिया कि मौतें हो रही हैं और कितनी बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं, तो उस भैंसा घाट जो श्मशान घाट है उससे चारों ओर से अब टीन से ढका जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है यूपी के 10 जिलों से, जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, मियाद बढ़ा दी गई है।
2000 से ज्यादा एक्टिव केस जहां पर है वहां पर नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। मेरठ और गोरखपुर में भी नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लखनऊ में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल के टेस्टिंग सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। खास करके लखनऊ में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल के कैंपस में खड़े हैं, यहाँ पर कोविड पेशेंट्स की, जो संभावित कोविड पेशेंट्स हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि इन सबके अंदर कोई ना कोई लक्षण है खांसी, जुकाम, बुखार के, इसलिए यहाँ पर ये टेस्ट कराने आए हैं। सिविल अस्पताल में कल 1000 से ज़्यादा लोग पहुँच गए थे टेस्टिंग कराने के लिए एक साथ, जिससे मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इसलिए आज ये नए इंतजाम किए गए हैं। सिविल अस्पताल के बगल में सूचना विभाग का कार्यालय जो अब खाली पड़ा है, वहाँ पर टेस्टिंग ट्रांसफर कर दी गई। यहाँ पर लोगों की टेस्टिंग हो रही है और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि अब तो फॉर्म भी नहीं मिल रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए, इसलिए ये काफ़ी देर हो रही है। तो देखिए, लखनऊ में अब हालात ये हैं कि रोजाना 5000 से ज़्यादा नए मामले कोविड के सामने आ रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम बहुत बड़े स्तर पर लखनऊ में टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी टेस्टिंग की संख्या और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स की संख्या लखनऊ में लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी तो यहाँ फिलहाल दिख रहा है कि टेस्टिंग जो कंटिन्यू चल रही है, सैकड़ों लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और बहुत से लोग लाइन में लगे हैं और बहुत से लोग अभी लगातार आ रहे हैं। तो निश्चित ही ये भीड़ बताती है कि हालात जो है वो नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। और अगर हम हॉस्पिटल्स में बेड की बात करें तो किसी हॉस्पिटल में अब कोई बेड खाली नहीं है। सभी बेड जो हैं हॉस्पिटल में पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और कोई नया कोविड पेशेंट अगर ये चाहे कि वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, उसकी हालत ख़राब है, तो उसे लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं लखनऊ के हॉस्पिटल्स में भर्ती होने के लिए। सरकार कह रही है कि हम नए बेड तैयार कर रहे हैं, नए वेंटिलेटर तैयार कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी, सिलेंडर की भी आपूर्ति बराबर कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात नियंत्रण में रहें। लेकिन कोरोना जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ा रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए तमाम जो इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और इसी तरह से जहां भी कोविड की टेस्टिंग हो रही है जिन सेंटर्स पर, वहां पर भीड़ जो है वो साफ नज़र आ रही है। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। लखनऊ में कोरोना के कहर से व्यापारी वर्ग सतर्क है। यहाँ के दुकानदारों ने खुद ही लॉकडाउन का फैसला करते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और लोगों से भी बिना वजह बाहर नहीं निकलने की अपील की है। लखनऊ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच सरकार पर दबाव है कि वो लखनऊ में लॉकडाउन लागू करे, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि फिलहाल लखनऊ में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ ही लखनऊ के कारोबारियों ने एक अनोखा फैसला किया है। उन्होंने अपनी दुकानें खुद बंद कर ली हैं, यानी कि उन्होंने अपनी दुकानों को खुद लॉकडाउन में कर लिया है और लखनऊ में कई इलाकों में दुकानें अगले 1 हफ्ते तक बंद रहेंगी। हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज के जनपद मार्केट में हैं। जनपद मार्केट बंद है, पूरा हजरतगंज बंद रहेगा अगले 1 हफ्ते तक। चौक की दुकानें बंद रहेंगी, अमीनाबाद की दुकानें बंद रहेंगी, झंडे वाला पार्क के आसपास की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल ने भी ऐलान किया है कि वो इस तालाबंदी में शामिल रहेगा, क्योंकि लखनऊ के कारोबारियों का मानना है कि अगर वो दुकानें बंद रखेंगे तो लोग बहुत बड़ी संख्या में बाजारों में नहीं पहुंचेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे और संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ने में आसानी होगी। तो साफ देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो हैं वो बंद है, सब में ताले लटक रहे हैं और ये तालाबंदी अगले 1 हफ्ते तक रहने वाली है। सरकार ने भले ही लॉकडाउन ना किया हो, लेकिन लखनऊ में जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए लखनऊ के लोग, लखनऊ के कारोबारी ही अब एहतियातन कड़े फैसले ले रहे हैं और वो खुद लॉकडाउन में जा रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर लखनऊ के लोगों ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन नहीं किया, स्वतः लॉकडाउन का पालन नहीं किया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है और इसीलिए लखनऊ के बाजार आज बंद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।